बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मंतिक का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, इसके मुताल्लिक़ हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। पिछले दिनों में हमने इस्तिक़रा के बारे में कुछ अर्ज़ किया था और इसकी आम ज़िंदगी के अंदर इसका इम्प्लीमेंट कैसे हम कर सकते हैं या फिर किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है, इसकी कुछ मिसालें फ़कीर ने अर्ज़ की थी। इसी के ज़िमन के अंदर एक और चीज़ है, वो कहलाती है वहम, जिसको हम वहम कहते हैं। आप ताबीर करते रहते हैं कि जनाब फ़लाँ को वहम हो गया है, यार वहमियात का शिकार नहीं होना चाहिए। या एक आपने जुमला भी सुना होगा कि मैं अहम था, ये वहम था। बहरहाल ये असल तलफ़्फ़ुज़ होता है वहम। अब ये जो वहम है ये क्या होता है और इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? इस्तिदलाल की दुनिया के अंदर, इल्मी दुनिया के अंदर जब हम वहम इस्तेमाल करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, इसको पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम वहम को नहीं पहचानेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा नुकसान ये होगा कि एक तरफ इस्तिक़रा और दूसरी तरफ ये वहम, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और मुतज़ाद चीज़ें हैं, बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। अब इस्तिक़रा को समझना ज़रूरी था, इसी तरीके से वहम को समझना भी ज़रूरी है। और वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स वहम के ज़रिए से जो नतीजा हासिल होता है अगर उस पर अमल करेगा तो फिर दुनिया के अंदर हर जगह पर, चाहे वो शरीयत हो, चाहे वो दुनिया की कोई कवानीन हो, हर जगह पर वहम पर अमल करने वाले को पकड़ा जाता है, उसकी पकड़ होती है और उससे मुआखज़ा होता है कि ये तुमने क्यों किया। अब इसकी मैं एक दो मिसालें अर्ज़ करता हूँ। जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि इस्तिक़रा इसको कहते हैं कि हम चंद जुज़ियात को उनका ततब्बो करते हैं, उनकी ढूंढ तलाश करते हैं और फिर उसके बाद अक्सर जब हम जुज़ियात के बारे में कोई हुक्म देखते हैं तो फिर हम उस पर कुल्ली का हुक्म लगा देते हैं, जिसको हम ये अरबी का ये कायदा भी है कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, कि जो अक्सर है उस पर कुल का हुक्म लगा दिया जाता है। तो इसको हम इस्तिक़रा कहते हैं। इस्तिक़राई हुक्म भी इसी को कहते हैं। ज़न्न गालिब, जो इससे नतीजा हासिल होता है वो ज़न्न गालिब का होता है। और मुतलकन जब लफ्ज़ ज़न्न इस्तेमाल होता है उससे मुराद ज़न्न गालिब ही होता है, वही इस्तिक़राई हुक्म। याद रखिएगा ये जो वहम होता है ये उसका मुकाबिल है। एक ये है कि उस चीज़ का हमें इल्म 100% यकीनी, 100% वो हासिल होता है। इसको कहते हैं कतई। जो इस तरह का इल्म होता है ये कतई इल्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर जब भी सूरज तुलू होगा तो दिन लाजमी तौर पर मौजूद होगा। 2 और 2 4 ही होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जिनका जो हमें इल्म हासिल होता है वो कतई हासिल होता है, बिल्कुल पक्का। एक दूसरा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, यानी 100% नहीं है बल्कि उससे कुछ कम है, तो इसको हम कहते हैं ज़न्न गालिब, इस्तिक़राई हुक्म, जो हम पहले बयान कर चुके। फिर उससे नीचे एक होता है कि 50-50 होता है, इसको हम कहते हैं शक की सूरत। जुआ जायज़ नहीं है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जनाब उसके अंदर शक होता है और शक पर अहकाम का दारोमदार नहीं होता। मसलन ये होता है कि जनाब ये जो मैं बाजी लगाऊंगा इसकी 2 सूरतें बनेंगी और बराबर बराबर, कि जनाब मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा, जिसको हम कहते हैं दौ पे लगाना। तो ये शक की सूरत होती है, जीत भी सकता हूँ और हार भी सकता हूँ। ये जो चीज़ होती है ये शक है, और शक पर अक़ल के लिहाज से देखा जाए, अक़लियात के अंदर देखा जाए, या फिर शरीयत इस्लामिया को देख लिया जाए, ये दुनिया के कानून जितने भी हैं उनके अंदर देख लिया जाए, तो शक के ऊपर कभी भी हुक्म नहीं लगाया जाता। यानी ये नहीं कहा जाता कि जनाब इस पर जो अमल करता है तो वो काबिल कबूल है, ऐसा नहीं है। 2 चीज़ें काबिल कबूल हैं, कतई हुक्म यानी 100% यकीन हो जिस पर वो, और दूसरे नंबर पर जो 50% से ऊपर होता है, जिसको हम लिल अक्सर हुक्मुल कुल के तहत ठहराते हैं। इन 2 का शरीयत के अंदर भी और मुख्तलिफ मकामात पर एतबार होता है। जो शक है इसका कोई भी
शक का एतबार नहीं किया जाता। इससे कम यानी 50% से नीचे जो होता है तो ये कहलाता है वहम, वहम इसी को कहते हैं। अब ये जो वहम होता है तो इस वहम का भी कोई एतबार नहीं होता। और ये क्या है, मैं इसको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ तो फिर ये वहम जो है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आप कारोबार कोई करना चाहते हैं, अब वो कारोबार जो करना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी शख्स कारोबार शुरू करता है तो उसका मकसद ये होता है कि मैं नफ़ा हासिल करूं। अब कारोबार चल पड़े, उससे मुझे नफ़ा हासिल हो, इसके लिए जब वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, असबाब को देखता है कि जनाब मेरी दुकान इस जगह पर है, कि जनाब अगर मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो मुझे नफ़ा होगा या नफ़ा नहीं होगा, हम मिसाल दे रहे हैं, नफ़ा नहीं होगा, और इसी तरीके से कोई गाहक ही नहीं आएगा, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट मेरी कम है। इस तरह के बहुत सारे असबाब हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो ये समझ रहा है, और दीगर लोग भी यही कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर बैठकर आप जो अगर कारोबार करेंगे तो ये कारोबार ये ग्रो नहीं करेगा। दो जिहतें हैं, एक जिहत ये है कि जनाब कारोबार ग्रो कर जाएगा और एक ये है कि ग्रो नहीं करेगा। अब अक्सर लोग, समझदार लोग, आपकी अपनी अक्ल भी वो ये कह रही है कि जनाब नहीं, ये कारोबार नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आप ज़न्नी तौर पर बस वैसे ही आप कह देते हैं नहीं नहीं जनाब अल्लाह करम करेगा और चल पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये अगर आप अमल इस पर करते हैं, किस पर, कि जनाब आप कहते हैं कि जनाब मैं कारोबार करूँगा, तो ये आप वहम पर अमल कर रहे हैं, और जो वहम के ज़रिए से हासिल होने वाला हुक्म होता है तो वो काबिल कबूल नहीं होता, और ऐसा शख्स जो होता है वो लायक इताब होता है, उसकी पकड़ की जाती है, उसे गलत कहा जाएगा। बमुकाबिल इसके कि वो शख्स जो कहे कि नहीं नहीं जनाब अब चूँकि नुकसान का ज़्यादा चांस है, इस वजह से मैं इस पर अमल नहीं करूँगा, मैं ये कारोबार नहीं करूँगा, तो फिर इस सूरत के अंदर ये अमल करना होगा इस्तिकरा पर। ये जो मिसाल है तो इसके अंदर इस्तिकरा भी पाया जा रहा है और इसके अंदर वहम भी पाया जा रहा है। एक शख्स है, मैं अब वहमियात की चंद एक मिसालें दे देता हूँ। मसलन एक शख्स है, उसे ये पता है कि वो ये कहता है कि जनाब अगर मैं बाइक पर सफ़र करूँगा तो मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और कभी टांग टूट जाती है तो कभी जनाब उसको वो जान से जाता है, तो लिहाजा वो कहता है नहीं नहीं भाई मैं बाइक का सफ़र नहीं करूँगा। अब ये शख्स अगर बाइक का सफ़र नहीं करता, बाइक को तर्क कर देता है, या इसी तरीके से गाड़ी का सफ़र वो कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा, जो इस तरह के अफराद होते हैं तो ये वहमी कहलाते हैं, और इस पर जो अमल करता है वो भी वहम पर अमल करना कहलाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि बंदा सेफ्टी के साथ बंदा अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, बामुकाबिल इसके कि एक वहम मौजूद है कि नहीं हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो ये जो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए ये वहम है, और अक्सर तौर पर बंदा सलामत वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, ये इस्तिकरा का हुक्म है। एक बंदा इसलिए कारोबार नहीं करता, जगह सब कुछ वो दीगर असबाब अपनी जगह पर, वो इसलिए कारोबार सिर्फ नहीं करता, कहता है यार कारोबार में नुकसान हो जाता है, तो उससे कहेंगे कि ये वहम पर अमल करना है। हाँ, अगर उसके सामने कुछ चीज़ें हैं वो एक अलग बात है, कुछ दलाइल हैं कि जनाब ये कारोबार ऐसा है कि जिसके अंदर नुकसान हो जाता है, तो वो एक अलग बात है, वो अलग दलाइल होंगे, उसको देखा जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इतना ही कहता है कि नहीं जनाब कारोबार के अंदर अगर पैसा लगाओगे तो इसमें डूब जाने का अंदेशा है, तो इस पर अगर कोई अमल करता है तो ये वहम पर अमल करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वहम और इस्तिकरा ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। परवरदिगार आलम हमें इल्म का रसूख अता फरमाए और इल्म नाफ़ी अता फरमाए, गैर नाफ़ी से महफूज फरमाए।